नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कोरोना की तीसरी संभावित लहर की आशंकाओं के बीच आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू का कहर बरपा रहा है। वायरल के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला फिरोजाबाद, जहां से सामने आ रहे हैं सबसे ज्यादा मामले। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी तेज बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं मेरठ में भी डेंगू का कहर दिख रहा है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहां पर अब तक 500 से ज्यादा लोग टाइफाइड और डेंगू के मरीज अस्पतालों में आ चुके हैं। प्रदेश में बेकाबू होते हुए डेंगू के डंक पर यूपी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने टीम 9 की मीटिंग में फिरोजाबाद में स्पेशल 11 की टीम भेजने का आदेश दिया है। साथ ही फिरोजाबाद के सीएमओ को तुरंत हटा दिया गया है। डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी को फिरोजाबाद का नया सीएमओ बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू से निपटने के लिए हर जिले में विशेषज्ञों की टीम तैनात करने के आदेश दिए हैं, जिससे डेंगू के कहर से निपटा जा सके। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वायरल फीवर और डेंगू का कहर चल रहा है, उसी को लेकर 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी बहस में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आप देखिए फिरोजाबाद की हालात, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। जिला अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया था, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को जाना था, अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उसके बाद सरकार की ओर से एक सख्त और बड़ा फैसला किया गया। यहां पर फिरोजाबाद के सीएमओ को हटाया गया है। दूसरी तस्वीर मेरठ की और तीसरी प्रयागराज की। लगातार रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरठ के लिए राहत की बात यह है कि कोरोना के केस घटकर सिर्फ 8 रह गए हैं, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि डेंगू के जो केस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन जी हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, मेरठ में डेंगू को लेकर क्या स्थिति है? मेरठ में डेंगू के कुल मिला के अभी तक 7 पेशेंट्स हमारे संज्ञान में आए हैं। 7 के 7 लाल पैथोलॉजी लेबोरेटरी से रिपोर्ट हुए हैं और उन लाल पैथ को लेबोरेटरी को बोला गया है कि उनके दोबारा टेस्टिंग मतलब दोबारा क्रॉस जांच करने के लिए सैंपल्स पीएल शर्मा हॉस्पिटल के अंदर जमा कराएं। सारे के सारे लोग वयस्क हैं, कोई बच्चा नहीं है। 7 में से 6 पुरुष हैं तथा 1 महिला है। सब स्वस्थ हैं, कोई सीरियस वाली स्थिति किसी व्यक्ति की नहीं है। हमने इसको काउंटर करने के लिए अपने मलेरिया डिपार्टमेंट को और अपने और डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। फॉगिंग चल रही है हर जगह पूरे ज़िले के अंदर। एंटी लार्वल मेजर्स चल रहे हैं, कंटेनर्स की चेकिंग चल रही है। लोगों के चालान काटने के आदेश दे दिए गए हैं जहां पे भरा हुआ पानी मिलता है। एक चीज़ और, कुछ सर टीमें बढ़ाई गई हैं क्या? चूँकि जिस तरीके से केस बढ़े, क्रॉस चेक भी करा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ टीमें बढ़ाई गई हैं? हम लोगों ने टीम बढ़ाई हुई हैं। लोगों अपने हॉस्पिटल्स को, MICs को अलग अलग जगह सचेत कर दिया गया है कि जो भी संदिग्ध पेशेंट दिखता है बुखार का, उसकी जांच अवश्य करें, उसकी जांच अवश्य कराई जाए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, कुछ अपील करना चाहेंगे पब्लिक से? पब्लिक से मेरी बस यह अपील रहेगी कि पानी इकट्ठा ना होने दें। इसका मुख्य जगह ब्रीड करने का मॉस्किटो का इस तरीके के ज़्यादातर लोग मौसम बदलने के बाद कूलर के अंदर पानी भरा छोड़ देते हैं। छतों के ऊपर कंटेनर जो वेसल्स होते हैं, पुराने टायर हैं, कुछ वेसल्स हैं, उसके अंदर ब्रीडिंग होती है, जिसकी वजह से डेंगू के जो वेक्टर है उसके ब्रीड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन जी से खास बातचीत करने के लिए। वाकई डेंगू के केस ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है, लेकिन हम लोगों को भी सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है कि कहीं भी किसी भी तरीके से साफ पानी ना भरने दें। और खुद डॉक्टर बनने की बजाय यदि बुखार है तो फिर उसमें डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है और इस वक्त प्रदेश के कई जिलों में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। फिरोजाबाद में डेंगू का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता निकिता सरीन से उन्होंने खास बातचीत की है। आप भी देखिए।
टाइफॉइड और वायरल के बाद अब डेंगू ने लगातार पैर पसारना शुरू कर दिया है। बीते दिनों में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अब डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की? क्योंकि अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स और प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो यहाँ लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं और मौतें भी हो रही है। अभी तक जो डेंगू के बारे में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स माना जाएगा, क्योंकि फिरोज़ाबाद में जो मृत्यु हुई थी 42 लोग का, उनका सैंपलिंग चला गया है केजीएमयू में, और जो टेस्ट प्रक्रिया होनी है वो आज शाम तक या कल सुबह तक आने की संभावना है, जिससे हम इसको अच्छी तरह से जान लेंगे कि डेंगू ही है या किसी और प्रकार का बुखार है, जिसका कुछ अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये एक बात थी। दूसरी बात थी कि फिरोज़ाबाद के नगर निगम में जब ये घटना हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसका संज्ञान लेके वहाँ पहुँच भी गए थे, और उनके साथ उनके हम लोग के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव भी गए थे। आगरा और अलीगढ़ से टीम्स गए थे जांच करने के लिए, और 19 हमने रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना के नगर निगम के कर्मचारी के साथ में और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ में घरों का चेक करने के लिए हम लोगों ने लगा दिया था, जिसमें 563 घरों का हमने जब जांच किया था तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रिज के नीचे का ट्रे या गमले का कुछ इस तरह के ट्रेज होते हैं जो कहीं ना कहीं पानी भरा था, उसमें लावा पाया गया था। तो उसके संबंध में भी वहाँ टीम बना के जो केमिकल स्प्रेइंग करना था वो स्प्रेइंग सब किया गया है, और बाकी सभी घरों में अब हो रहा है। वहाँ पर पूरे फिरोज़ाबाद के नगर निगम में एक जनरल जांच हो रहा है। सबको बता भी दिया गया कि घर में अगर इस तरह का कुछ भी है आप उसको खाली कर दीजिए तत्काल, और बाकी हम लोगों ने कर दिया। तो जो स्थिति बन चुकी थी उसके बाद जो बातें आई है वो थोड़ा और कंफर्म हो जाए केजी मेडिकल कॉलेज के रिपोर्ट से, तब हम उसके हिसाब से अपना एक्शन तैयार करेंगे। सर, अगर बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर भी लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं, सीएमओ भी ट्रांसफर हो गए हैं। हर साल ही सर ये बीमारी आती है, और ऐसे में अगर नगर निगम की बात करूँ तो वो भी लगातार अलर्ट रहते हैं। जैसे लगातार ये जल भराव हो रहा है, पानी ठहर रहा है, इस वजह से आ रहा है। तो सर उनको भी क्या निर्देश दिए हैं? क्योंकि अब धीरे धीरे अगर फैलना शुरू हुआ है तो अब ये लखनऊ को भी पकड़ेगा, और वो पकड़ ही रहा है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि डेंगू का जो साइकिल है वो एवरी 3 ईयर्स पर आता है, एक वेव टाइप का आता है। और पिछले बार आया था ये 2019 में, डेंगू में आया भी था, और यहाँ लखनऊ सहित कई शहरों में प्रभावित हुआ था। कानपुर में भी काफ़ी बड़े मात्रा पर होता है। पर तब से हम लोग ने रूटीन के जो हमारे चेकिंग्स होते हैं, जब ये मौसम शुरू होता है तो लगातार रूटीन की चेकिंग करना, जांच करना, नालियों में, घरों में, कहीं भी वाटर लॉगिंग या कहीं भी वाटर कहीं साफ पानी में डेंगू के लावा मिलेंगे तो उसको नष्ट करने के लिए जो उसका प्रक्रिया है उसको अपनाने के लिए। तो लगातार ये तीसरा साल है, और इस बार लखनऊ में फैजुल्लागंज में ही फिर दोबारा जो पिछले बार निकला था अभी शुरुआती हुआ है, और इसको कंटेन करने के लिए आज लखनऊ में सारे टीम्स भी चले गई है, हमारे नगर निगम और स्वास्थ्य कर्मी सब गए हुए हैं। तो हमको लगता है यहाँ तो कंटेन हो जाएगा, यहाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो फिरोज़ाबाद में हो गया उसमें आगे कोई वृद्धि न हो, ये रिपोर्ट पर निर्भर आने के बाद हम पूरा उसको तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल, अगर सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल एंड एक्शन लिया जा रहा है, ताकि जो डेंगू है वो ज़्यादा ना फैले और कम से कम मरीज इसके रहे, और जो जितना घबराहट है लोगों में वो कहीं ना कहीं ज़रूर कम रह सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैंने निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो आखिरकार पूरे प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, और इसी बीच जैसे जैसे मामले बढ़े हैं, मौतों की संख्या बढ़ी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़े 3 निर्णय किए गए हैं, जिसमें फिरोजाबाद की जो सीएमओ हैं डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ, उनको हटा करके उनकी जगह पर डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी को चार्ज सौंपा गया है। तत्काल प्रभाव से उन्हें लगा दिया गया, और जांच के लिए 11 विशेषज्ञों के डॉक्टर्स की जो टीम है उसको भेजा गया है। फिरोजाबाद ये टीम जाएगी, ये टीम बच्चों का इलाज करेगी, बीमारी का कारण पता लगाएगी, और साथ ही साथ सभी बच्चों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, यह भी सरकार की ओर से कहा गया है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इस वायरल बुखार और डेंगू के कहर से कैसे बचा जा सके, इसे लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और बातें हैं। सरकार की ओर से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं चिकित्सा विभाग को। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी यह बयान आया कि सरकार संवेदनशील है इस पूरे मसले पर।
और इसी बीच हम आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे और बड़ी बहस में हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल जो है वो इस वक्त मौजूद है, उनके साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपका तारुफ उनसे करवा दूं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ अब्दुल हाफिज गांधी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव है, एमडी जनरल मेडिसिन के, विशाल राजपूत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वहीं अरुण श्रीवास्तव है, सीएमओ आगरा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डीके सिंह है, निदेशक सुशीला अस्पताल इटावा से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और तभी तक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सीधे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्पेशल कमेंट के साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए कैसे आप देख पा रहे हैं, अचानक से ये पूरे मामले बढ़े और उसके बाद मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही, कैसे इसको देख पा रहे हैं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैं लखनऊ में चंदन हॉस्पिटल में, यहाँ पे मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से वर्क कर रहा हूँ। अभी अगर हम बात करते हैं कि वायरल फीवर और खासतौर से डेंगू के मरीजों की, तो पिछले कुछ दिनों में आई थिंक पिछले हफ्ते से 10 दिन के अंदर एकदम से हमारे पास केसों की संख्या बढ़ गई है। और अभी तक कई पेशेंट ऐसे आ रहे थे जिनमें डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही थी, बट अगर हम बात करें पिछले 1 वीक से कई सारे केसेस ऐसे मिल रहे हैं जिनमें डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि बाहर से पेशेंट रिफर होकर के आ रहे हैं जो डेंगू के साथ क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुके हैं। और हमारे हॉस्पिटल में हमारा हॉस्पिटल टर्शरी लेवल सेंटर है जहाँ पर हम हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हालांकि किसी तरीके की एक्सपायरी या पेशेंट डेथ की हमारे पास न्यूज़ नहीं है, बिकॉज अभी तक जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं उनको हमने सही करके भेजा है। बट केसेस एकदम से बढ़ना स्टार्ट हुए हैं और आई थिंक कि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, आने वाले 10 से 15 दिनों में केसेस की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जी, लेकिन क्या इसमें कोई देरी रही चिकित्सा विभाग की ओर से जागने में, या जिस तरीके से, क्योंकि हर साल इस तरह की बीमारी आती है इस मौसम में, ये तो हम सबको पता है, क्या इस बार इससे निपटने के उपाय नहीं किए गए थे पहले? डॉक्टर अनुराग, मैं आपके क्वेश्चन को पूरी तरह से जी हाँ, आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी, बट जितना मैं सुन पाया हूँ कि जिस तरीके से अभी हमारे पास केसों की संख्या बढ़ रही है, चलिए डॉक्टर अनुराग, मैं वापस से आपके पास आता हूं। अब्दुल हाफिज गांधी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब्दुल हाफिज गांधी, कैसे आप देख पा रहे हैं तमाम स्थितियों को, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए डेंगू के मामले और अभी तक तो ये भी साफ नहीं हो पाया कि ये अज्ञात बुखार क्या है, इससे भी निपटने की कोशिश एक चुनौती है सरकार के सामने, कैसे आप देख पा रहे हैं? अब्दुल हाफिज गांधी साहब, कि कोरोना की दूसरी वेव के बाद मैं समझता हूं कि ये दुखद स्थिति है जो पैदा हो रही है। खबर आ रही है कि जैसा भी बताया जा रहा था कि आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, एटा, जी, फिरोजाबाद और 25 केसेस बढ़ रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए। जी, तो मैं ये कहता कि अभी यहाँ पर बता भी रहे थे कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये बहुत दुखद है। और जैसा फिरोजाबाद में हम देखने को मिल रहा है कि काफी बच्चों की वहां पर मौत हुई है, तो इतनी बड़ी तादाद में ये स्थिति वहां पैदा क्यों हुई, इसकी किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि क्या सीएमओ को हटाने से क्या वो जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? वहाँ के बीजेपी के खुद के एमएलए हैं मनीष असीजा जी, उन्होंने कहा है कि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं कि वहाँ का लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है और वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन चीजों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये डेथ बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। 44 का आंकड़ा है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज्यादा मौतें होना, मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करती है। तो सिर्फ सीएमओ को हटा देने से सारी स्थिति सही नहीं हो जाएगी। ये देखना पड़ेगा कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई, क्योंकि 44 मौतें अगर हुई हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये दिल को दहला देने वाली खबर है। और जब हम ये जानते हैं कि मौसम बदलने पर ये बीमारी हर साल आती है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं करते, चाहे वो लखनऊ हो या दूसरी जगह हो,
जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सचेत हो जाना चाहिए। जो पानी के बहाव की समस्या है या जो भी वो दवाइयों का छिड़काव करते हैं, ये पहले से क्यों नहीं होता है? जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो हम सब सचेत हो जाते हैं। ऐसा हमने गोरखपुर में भी देखा था कि 60 बच्चे जो है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस से मर गए थे। उसी के बाद प्रशासन जागा, ऑक्सीजन की कमी वहां पर भी हो गई थी। और कितने नोटिस दिए गए थे सरकार को कि ऑक्सीजन की जो कंपनी है जो सप्लाई करती है उसका बकाया बाकी है, लेकिन किसी के भी कान पर जू नहीं रही थी। तो ये प्रशासनिक लापरवाही है। मैं समझता हूँ कि इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एक जिंदगी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, विशाल राजपूत, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। आप कैसे देख पा रहे हैं ये तमाम केसेस यहाँ पर बढ़े हैं? कोरोना तो कम हुआ है, लेकिन डेंगू अब एक नई चुनौती के साथ हमारे सामने खड़ा हुआ है। कहाँ कमी देख पा रहे हैं? देखिए, वर्तमान में जो स्थित है, क्योंकि फिरोजाबाद है, आगरा है, मथुरा है, जो आसपास के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, वहां पर देखा गया है कि एक अज्ञात रहस्यमयी जो बीमारी थी, जिसकी वजह से अधिकतर जो चपेट में आए हैं वो ज्यादातर बच्चे हैं। वहां पे 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा बच्चे जो हैं अभी भी घायल हैं, वहां पर उचित क्या कहते हैं बीमार हैं, और समुचित उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। कल हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल जी, वहां पर ब्लड बैंक की भी सुविधा, ब्लड बैंक में ब्लड की भी कमी है। तो तरह वहां पे 20 से 25 दिन मेरा अपना जो हम लोगों ने, क्योंकि कल मैं भी फिरोजाबाद था, और जब हम लोग ने वहां पता किया तो वहां के जो मरीजों के जो परिवार के लोग थे वो बोल रहे थे कि 20 से 25 दिन से लगातार ये बीमारी जो है बढ़ती जा रही थी, मगर सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद में सोई थी। उसको सुध लेने पर एक बार भी उन्होंने विचार नहीं किया। जब यही बीमारी व्यापक रूप जी, वहां पर किसी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, वहां पे ना ब्लड की व्यवस्था है, सफाई। हम लोगों ने तो उन क्षेत्रों में का भी दौरा किया है जी, वार्डों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। तो जब हम लोग ने वहां पहुंचे तब देखा कि नगर निगम के कर्मचारी वहां पे सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं। वहां पे पीने का पानी जो है वो नालियों के द्वारा क्या कहते हैं कि पहुंचाया गया है। तो खुद वहां पे जो आज पूरा देश, तो पूरा प्रदेश, जो पूरे आप लोग टीवी चैनल माध्यम से जो बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो मैं आपको बता दूं तीसरी लहर की कल फिरोजाबाद और पश्चिम उत्तर प्रदेश में साफ साफ पोल खुल गई है। और खुद भारत सरकार ने ICMR को भेजा फिरोजाबाद, तो वहां पे उन्होंने कहा कि साहब इसमें तो कोरोना के लक्षण नहीं है। तो आप खुद देखिए कि जहां सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द आज से मात्र 1 महीना पहले इस पे जांच क्या कहते हैं हो जाता था कि ये कोरोना के पेशेंट हैं, उस पर कोरोना की चीजें होती थी। तो आज जो बीमारियां रहस्यमयी है या कोरोना अपना रूप बदल रहा है कि या सरकार की पोल खुल रही है साफ साफ, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, विशाल राजपूत, मैं वापस से आता हूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर डीके सिंह हमारे साथ हैं, निदेशक सुशीला अस्पताल इटावा के। डॉक्टर डीके सिंह, जिस तरीके से कहा जा रहा विपक्ष की तरफ से लगातार ये कि सरकार अभी सोई हुई है, क्या आपको लगता है कि चिकित्सा महकमा कहीं ना कहीं कमजोर रहा और इसकी वजह से ये संख्या ज्यादा बढ़ती गई? धन्यवाद हेमंत जी। मैं इंडिया न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस डिस्कशन में मुझे शामिल किया। जी, देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि बरसात के सीजन के बाद में डेंगू की बीमारी आती है, और डेंगू की बीमारी के साथ साथ अदर वायरल इन्फेक्शन इस मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये हमारे स्वास्थ्य महकमे और नगर निगम की संयुक्त जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को हम पहले से भांपें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसको रोका जा सकता है। ये मच्छर जनित बीमारी है। हम पहले से ही प्रिकॉशन लें, निस्संदेह इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। कहीं ना कहीं इसमें जरूर उस चीज को भाप नहीं पाए हमारे अधिकारी, और जो कंसर्निंग या रेस्पेक्टिव क्षेत्र हैं वहां पर जो समय से दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए, जो एंटी लार्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो एक प्रचार प्रसार होना चाहिए जैसे कि कोरोना में हो रहा था, उस तरह का इन बीमारियों को भी, क्योंकि मौसमी बीमारियां हैं, ये 2 या 3 महीने में ही रहती है, उसका पूर्वानुमान लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, और मैं जानना चाहता हूं संजय चौधरी के पास जवाब लेने के लिए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय चौधरी जी। चौधरी जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले अरुण श्रीवास्तव साहब हैं, CMO हैं आगरा के, उनसे व्यवस्थाओं की बात करते हैं। डॉक्टर अरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी, डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव साहब,
क्या अभी आगरा की स्थितियां हैं, और अगर स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों की बात करें, थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि उसकी भी आप जानकारी दे दें, और ये भी साथ में कि क्या पहले से स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरते इन बीमारियों को लेकर के, क्योंकि ये तो हर साल आती है। बिल्कुल सही कहा कि आप जैसे ये बरसात के सीजन के बाद इन बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है। इसके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत जहां देखी गई मच्छरों की भी कारण रहते हैं, और अन्य वायरल बीमारियां भी होती है जो संक्रमण के कारण होती है, क्योंकि इस समय आर्द्रता और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी वेरिएशंस रहते हैं, इसलिए इनका थोड़ा बहुत जो रहता है। परंतु जो गंदगी या हमारे घरों में जो कूलर काम नहीं कर रहे हैं या पानी का जो जमाव हो जाता है, उनमें इनका संक्रमण इनसे बहुत आसानी से और बहुत तेजी से फैलने लगता है। इसीलिए छोटे से भी ज्वर में अगर कोई भी किसी को ज्वर होता है तो तुरंत वो चिकित्सीय सलाह ले ले और सही जगह अपना उपचार करा ले, जांच करा ले। क्योंकि जो भी अभी घटनाएं सामने आई हैं, निश्चित तौर पे ये भी नहीं कही जा सकती कि सारी डेंगू थी या मलेरिया थी या अन्य कोई सारी आईसीएमआर इस समय उनकी जांच कर रही है जी। लेकिन अनुरोध यही है कि आपके आसपास जो भी गंदगी है, पानी का जमाव है, वहां पे इनको साफ करा दें। हमारे कर्मी और नगर निगम के कर्मी लार्विसाइडल और जो भी चीजें हैं, जहां पे एक्टिव केसेस हैं वहां पे तत्काल हम लोग भेज रहे हैं, वरना साप्ताहिक योजना बनाकर हम लोग सभी जगह छिड़काव कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग हर जगह पहुंच रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम काम करने के लिए लगा दी गई है ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे भी रैपिड टीम है। पॉजिटिव केस आने पे तत्काल वहां जाके निरोधात्मक कार्रवाई जो भी होती है वो दे रही है। प्रचार प्रसार की आवश्यकता है कि जैसे मच्छरदानी का प्रयोग होना, पूरे बाह के कपड़े पहनना, इन सब चीजों के साथ साथ अब आसपास सफाई रखना बहुत अनिवार्य है। लेकिन आगरा में स्थिति क्या है अभी? आगरा में हमारे पास अभी तक जो हमें मेडिकल कॉलेज से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और अन्य हम प्राइवेट लैबों से और अस्पताल से भी सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। जो हमारे कंफर्म केस हैं वो भी एक केस आया है हमारे पास, अचनेरा ब्लॉक का है, और बाकी प्रोबेबल केस है जिनको हम कंफर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एलाइजा से इसके कंफर्म होने के बाद भी हम इन्हें डेंगू कह सकते हैं। और लेकिन फिर भी इनको सस्पेक्टेड या वायरल फीवर मानते हुए वो सारी गतिविधियों की आवश्यकता हम लोग वहां पे जा रहे हैं और वहां पे लार्विसाइडल और बाकी चीजों का घर घर जाके पानी के जमाव को देखना, नगर निगम द्वारा चालान भी कराया जा रहा है और वहां पे देखा भी जा रहा है कि जहां पे लार्वा। तो आप ये कह रहे हैं श्रीवास्तव साहब कि पहले से एहतियात बरते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा था और तमाम तरह की तैयारियां पहले से कर ली गई थी या अब की गई हैं? देखिए ये अमूमन इस मौसम में ये तैयारी सारी कर लेनी चाहिए पहले से ही। हम लोग ये प्रचार के माध्यम से इनको बताते रहते हैं। अब चूंकि ये हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या के रूप में आया है तो निश्चित तौर पे हम इसको और वार फुटिंग पे लेंगे और इसको और अच्छी तरह से इसकी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, संजय चौधरी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजय जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार की ढिलाई की वजह से, एक लापरवाही की वजह से ये मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और अब जाकर के कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है। देखिए, 4 दिन पहले ही ये मामला सामने आया और सरकार की तत्परता थी कि उसके दूसरे ही दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री फिरोजाबाद पहुंचे थे। उन्होंने वहां की स्थितियों का जायजा लिया और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के स्वास्थ्य महकमे से उनकी विशेषज्ञता की सहायता ली गई। आईसीएमआर की टीम, पहले तो ये बहुत बड़ा डर था कि कहीं कोविड का ही कोई ऐसा इसमें लक्षण तो नहीं है जो बच्चों पर है, लेकिन वहां की टीम के आने के बाद, प्रारंभिक जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इसमें कोविड के कोई लक्षण नहीं नजर आए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के 11 विशेषज्ञों की टीम भी वहां पहुंच गई है, उसको मॉनिटर कर रही है। और प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि लोकल वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कि वहां के सीएमओ वो अगर बेहतर करते तो ये चीजें वक्त पर कंट्रोल हो सकती थी। तो सरकार ने तत्काल निर्णय लेते हुए सीएमओ को भी वहां पर रिप्लेस कर दिया है, दूसरे अधिकारी की नियुक्ति कर दी है और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे अपनी विशेषज्ञता के साथ, सारे साधन संसाधनों के साथ वहां पर वार मोड में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो भी बच्चे हैं जिनका उपचार की आवश्यकता है उन्हें निःशुल्क उपचार मिलेगा। तो जैसे ही ये प्रकरण सरकार के सामने आता है, सरकार ने एकदम युद्ध स्तर पर इसके निरोध के लिए, इसके उपचार के लिए और जो भी विशेषज्ञता की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, जो संभव है और जो भी आवश्यक है उसके लिए प्रयत्न किए हैं और जिसका
जल्दी ही इस पर लगाम लगेगी। और मैं समझता हूं कि जहां कहीं प्रशासनिक शिथिलता जो हुई है उसके खिलाफ भी आगे जरा। तो आप ये मान रहे हैं चौधरी साहब की कहीं ना कहीं एक शिथिलता प्रशासनिक तौर पर या चिकित्सा विभाग के भीतर हुई है? निश्चित रूप से इतने और आपने संदेश ये भी दे दिया है, जैसे ही आज कार्रवाई हुई है जो सीएमओ को यहां से हटाया गया फिरोजाबाद में, तो वहां पर एक संदेश ये भी दे दिया कि सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को बख्शेगी नहीं जो लापरवाही बरतेंगे। नहीं, कतई ऐसे अधिकारियों को जो ऐसी स्थिति में शिथिलता बरत रहे हैं, इस समय हाई प्रायोरिटी का है, मौसम बदल रहा है, इस प्रकार के रोग होते हैं, उसमें कोई अगर शिथिलता करेगा जिससे जनता को कष्ट होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। और सरकार ने अपने साधन संसाधन भी झोंके हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको भी वहीं भेज दिया है, वो वहीं रहकर उसकी जांच करेंगे। और जो पॉजिटिव संदेश है कि इसमें अभी तक कोविड का कोई भी ऐसा इसका कोई लिंक नहीं निकला है। और जो ये छोटे रोग हैं, पूरा प्रशासन इस समय वार मोड पर आ गया है और जल्दी ही इसके जो ये रोग है और जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होकर जाएंगे। कुछ लोग इसमें अतिरेक की चलिए जल्दी इस पे काबू कर लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि अमला अभी पूरी तरह से सतर्क है और इसी दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा जारी रहेगी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब्दुल हाफिज गांधी जो संजय चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वे कह रहे हैं कि सरकार को जैसे ही पता चला है, सरकार ने संवेदनशीलता के साथ खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे फिरोजाबाद में। लगातार सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि कैसे जल्द से जल्द हम इस रोग पर काबू पा सकें। और जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं प्रदेश में, उनके लिए भी संदेश सीधा गया फिरोजाबाद के सीएमओ को हटाने के बाद कि कोई बख्शा नहीं जाएगा जो भी लापरवाही करेगा। के घटना के बाद तो मुख्यमंत्री जाएंगे ही जाएंगे। जहां पर 44 मौतें हुई हैं, क्या मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता वहां जाने का? मुख्यमंत्री तो 2017 में अगस्त में बीआरडी हॉस्पिटल भी गए थे, 3 दिन पहले गए थे समीक्षा करने, और 3 दिन के बाद वो घटना हो गई जहां 60 मासूम बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई। और पता लगा कि 17 नोटिस देने के बाद भी जो ऑक्सीजन कंपनी थी उसका बकाया नहीं दिया गया था। तो ये तो सरकार की स्थिरता है, ये सरकार का एक तरह से रिस्पॉन्स है लोगों के लिए कि सरकार तब जागती है जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद ताबड़तोड़ सस्पेंशन हो जाते हैं। और सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। आप एक जगह से सीएमओ को दूसरी जगह भेज दीजिए या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन ये जो लापरवाही हुई क्यों हुई? जहां पर 44 मौतें होती हैं, इसका मतलब है कि ना कोई वहां साफ सफाई है, ना वहां पर कोई भी स्वास्थ्य के जो है वो अरेंजमेंट किए गए थे। तो ये आप ये देखिए, ये सिर्फ ट्रांसफर कर देने से या सस्पेंड कर देने से ये नहीं जाएगा। आप स्वास्थ्य विभाग तो कैसे जाएगा? गांधी साहब, आपके पास कोई सुझाव है? मैं बता रहा हूं कैसे जाएगा जी। आप जो है जो व्यवस्था है उसको चौक चाबंद कीजिए। आप पहले से क्यों नहीं करते? जब आपको पता है कि बारिश के मौसम में इस तरह की बीमारियां आएंगी तो पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? पहले से जो व्यवस्था को चाक चौबंद क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि सरकार का काम गवर्नेंस है, मिस गवर्नेंस नहीं है। ये हम सारे के सारे जो एग्जांपल्स देख रहे हैं ये मिस गवर्नेंस के देख रहे हैं। जब मौतें हो जाएंगी तब वहां पर जो है एक जो है बबेला खड़ा किया जाता है, वहां पर सारे के सारे लोग चले जाते हैं, मीडिया का अटेंशन भी वहीं पर चला जाता है, लेकिन उसके बाद मीडिया भी हट जाता है। गांधी साहब मीडिया का अटेंशन हर जगह है, मेरठ से लेकर के लखनऊ, कासगंज, मथुरा, तमाम जगहों पर है और पूरे प्रदेश पर है। ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, सरकार, ये मीडिया की भी गारंटी है कि सरकार को जो है कांस्टेंट जो है विजिल पे, और इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं इस पर बात करने के लिए। कांस्टेंट विजिल पे रखना ये मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन मीडिया आजकल सवालों से बचती है। नहीं, गांधी साहब ये गलत कह रहे हैं, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मीडिया सवालों से बचता तो आप यहाँ पर थोड़ी बैठे होते इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरे हमारा तो काम ही है, आप अगर चर्चा में नहीं बुलाएंगे तो हमारा भी यही काम है, हम सवाल उठाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम संवेदनशीलता के साथ मुद्दा कोई उठा रहे हैं गांधी जी, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मीडिया काम नहीं कर रहा है? अच्छा, कितना फॉलोअप लिया बीआईडी का बताइए आज आपने जी? कितना फॉलोअप आपने जो कोविड में मौतें हुई उसका लिया? या तमाम जगहों पर फॉलोअप ले रहे हैं गांधी जी। अब्दुल हाफिज गांधी, देखिए साथ मीडिया फॉलोअप नहीं लेता है। गांधी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने बीआरडी हॉस्पिटल की बात की, पिछले 3 सालों में बीआरडी हॉस्पिटल में
जापानी इंसेफेलाइटिस से कितनी मौत हुई, आप बताएंगे जरा? आप ये बताइए मुझे। नहीं, आप सवाल का जवाब देने से बचने क्यों रहे? अभी तो आप कह रहे थे कि आप सवाल पूछने के लिए यहाँ पर है, जवाब देने के लिए यहाँ पर है। आप जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कंपेयर कर रहे हैं, आप जापानी इंसेफेलाइटिस से इसे कंपेयर कर रहे हैं। आज गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल में वो रोग नहीं है। तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहा, आपने कंपेयर किया, आपने कंपेयर किया, आप ही ने कंपेयर किया ना, आपने कंपेयर किया। जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ उसकी आप बात नहीं कर रहे। जापानी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 साल में क्या हुआ? 3 साल। व्हाट इज रिजल्ट अबाउट 3 इयर्स? 3 इयर्स के रिजल्ट बताइए आप। 3 इयर्स, हमने जो है 3 इयर्स के रिजल्ट बताइए ना। आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे बताइए आप। नहीं, गलत चीजों को आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसी से बताइए आप। आपने गोरखपुर के जापानी इंसेफेलाइटिस से कंट्रोल आपने कंपेयर किया, उसके 3 साल के रिजल्ट बताइए ना। अब आप क्यों कर रहे हैं? अब आप क्या मुंह छिपा रहे हैं? अब आप दाएं बाएं को तर्क दे रहे हैं। आपने गोरखपुर की बात की, गोरखपुर में कंट्रोल में आया, आप ये क्यों नहीं करते? आप हाँ क्यों नहीं करते? आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं वहां का हाल क्या है, आप क्यों नहीं बताना चाहते? नहीं, जिससे आपने कंपेयर किया, गोरखपुर की बात आपने की, गोरखपुर की बात करने के बाद आप उसका क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास एक भी जवाब नहीं है। केवल राजनीति करते हैं, मौतों पर राजनीति करते हैं। आप मौतों पर राजनीति करते हैं, मरीजों पर राजनीति करते हैं। अब्दुल हाफिज गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब भी देना सीखिए। सिर्फ सवाल उठाना जिम्मेदारी नहीं है विपक्ष की। अब्दुल हाफिज गांधी, 3 साल में एक भी मौत हुई हो तो आप बताइए। जब इतना ठीक होती है उसकी आप बात नहीं करते, कोई बात नहीं करते। आप अपने तर्कों से भाग रहे हैं। नहीं, आप अपने तर्कों से भाग रहे हैं। आप सबसे कम कोरोना में मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश का मिल रहा है, और कहाँ का मिल रहा है? आपके खिलाफ मिल रहा है। आप जापानी इंसेफेलाइटिस को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, गोरखपुर में आप कंट्रोल नहीं कर पाए थे। कंट्रोल किया है तो हमने किया है। आपके शासनकाल में लगातार मौतें हो रही थी। 16 साल से गोरखपुर में क्या किया आपने? आप नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए, वो हमने करके दिखाया है। गोरखपुर से आप कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। आपके झूठ बोलते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, राजनीति करते हैं, हत्या पर रोटियां सेकते हैं। चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संजय चौधरी जी, अब्दुल हाफिज गांधी शांत होइए। अब्दुल हाफिज गांधी शांत होइए। आपने आरोप लगाया, उसके लिए आरोप लगाइए। गांधी जी नाम के अनुसार तो बताओ कीजिए। गांधी जी, आपने लगाया है, गांधी जी आपके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है, उस पर तो तरस खाइए। गांधी जी आपके नाम के पीछे जो गांधी लगा हुआ है वो शांति का प्रतीक है। वो ये बताता है कि हमें सबकी बात को सुनना चाहिए। गांधी जी, एक मिनट शांत होइए। संजय चौधरी जी देखिए, दोनों के बीच में कोई नहीं सुन पाएगा। चौधरी जी आप भी शांत होइए। गांधी जी, अब्दुल हाफिज गांधी शांत होइए। अब्दुल हाफिज गांधी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब्दुल हाफिज गांधी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शांत हो जाइए। अब्दुल हाफिज गांधी, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ऐसे देखिए, आपस में अगर एक दूसरे से एक एक करके बोलेंगे, गांधी जी इस तरह से मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप एक अच्छे नेता तभी साबित होते हैं जब आप दूसरों की बात भी सुनते हैं, और आप सवाल उठाना आपका धर्म है और उसके साथ हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल जब आप उठाते हैं तो जवाब भी आपको देना पड़ता है जिम्मेदारी के साथ। और अगर उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप बता दीजिए कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो बीमारियों का, तो जापानी इंसेफेलाइटिस से कितने लोगों की मौत पिछले 3 साल में हुई? मुझे बताइए कि मल्टीन्यूट्रिशन का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप अपने सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना अब्दुल हाफिज गांधी। आपके सभी सवालों के जवाब तो मैं ले रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए।
मैं बता रहा हूं ना वहीं पर कि मिसमैनेजमेंट का हाल देखिए कि जब कोरोना वेव में, सुन लीजिए, कोरोना वेव में गांधी जी, चलिए मैं आता हूं आपके पास। गांधी जी मैं आता हूं आपके पास, गांधी जी आपकी सरकार, आप गोरखपुर का जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार आंकड़े छुपाने में मशहूर है। तो आपकी सरकार क्या करती थी? देखिए, किसी बीमारी पर राजनीति करना अलग बात होती है, वही बात आपने कोरोना में की, वही बात आज आप यहाँ पर कर रहे हैं। राजनीति करना अलग बात होती है, सरकार के साथ खड़ा होकर के उसको जिम्मेदारी से देखना। आप क्या कर रहे हैं विपक्ष के तौर पर, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अब्दुल हाफिज गांधी, आपके नाम के पीछे जो गांधी लगा हुआ उसको शर्मिंदा मत कीजिए इस तरह से चीख करके। इस डिबेट में शांति के साथ बात कीजिए अब्दुल हाफिज गांधी। जब आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं, उसके बाद आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? गांधी जी, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आप शांत होइए एक बार, मैं आता हूं आपके साहब के पास। विशाल राजपूत, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए जो अब्दुल हाफिज गांधी कर रहे हैं, और इसका जवाब बीजेपी की तरफ से संजय चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इंसेफ्लाइटिस से सरकार ने लड़ा, अब अगर कोई अचानक से कोई रोग आता है या इस तरह का कोई बुखार आता है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है और उसके लिए सरकार बाकायदा जांच करवा रही है, लैब्स में भी भेजे गए हैं। देखिए, सरकार पूर्ण रूप से विफल है, और जिस तरह इनके संजय चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो बोल रहे थे कि 4-5 दिन में इतनी मौतें हो गई, तो क्योंकि संजय चौधरी जी टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, और मैं कल जब फिरोजाबाद गया वहां के लोगों के परिजनों से जब बात की तो बता रहे थे कि 15 से 20 दिन से लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए विशाल राजपूत, सरकार अपनी तरह से करती है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उसके पास कोई सुझाव हो, वो सरकार को दें, और सरकार फिर अगर उस पर नहीं माने, नहीं चले, तब हम कह सकते हैं। लेकिन इस तरह से देखिए, ये तो एक जमा आरोप है कि सरकार विफल है। जहां पर आपकी सरकार है वहां पर अगर कोटा के अंदर इस तरह से मौतें हो जाती है तो वहां आप चुप रहते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए, दूसरे राज्य में सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए विशाल राजपूत, मेरा सवाल सुन लीजिए विशाल राजपूत, सवाल सुन लीजिए विशाल राजपूत। आप सवाल हमने सुन लिया, हमको अपनी पूरी बात रख लेने दीजिए। मेरी बात सुनिए, आप, मेरे पास इतना समय नहीं है अभी, मैं माफी चाहता हूं विशाल राजपूत। जल्दी से मैं चाहता हूं संक्षेप में अगर आप कोई सुझाव देना चाहें इस बीमारी को लेकर के सरकार को। मैं चाहता हूं कि वहां पर सरकार के प्रवक्ता भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो आपके बात को शांति से सुन ले। बोलिए, हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, हॉस्पिटल का नाम बताइए। किस हॉस्पिटल में गए थे आप? अजय कुमार लल्लू जी के, आप किस हॉस्पिटल में गए थे? वहाँ मरीजों, अरे भैया, किस हॉस्पिटल में गए थे? ब्लड तक की व्यवस्था नहीं। हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, हॉस्पिटल का नाम। वहाँ पर हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया अपना खुद का। हॉस्पिटल का नाम तो बता दीजिए। विशाल राजपूत, वहाँ के लोगों से सुनिए, हॉस्पिटल का नाम बता इधर उधर दीजिए। की बात मत कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। अगर देखिए, इस वक्त यहाँ पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं ना विशाल राजपूत जी, अगर हम चर्चा करने के लिए बैठे, मैं चाहता हूं कि आपके महत्वपूर्ण सुझाव आए और वो आम लोगों के काम में आए, और लोग देख रहे हैं वो भी सोचें कि देखिए विपक्ष संजीदा है, अपने सुझाव भी दे रहा है और बात भी कर रहा है। शांति के साथ संक्षेप में सुझाव दीजिए जल्दी से, क्या करना चाहिए? पता था कि मौसम जब बदलता है, जब बारिश आती है तो इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, तो सरकार को पहले ही सचेत रहना चाहिए था। या ऐसा तो है नहीं कि सरकार 1 साल की है, 4.5 सरकार इनके पूरे हो चुके हैं, और लगातार हम लोग कई नई बीमारियों से जूझते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। आज पूरा प्रदेश और पूरा देश नई बीमारियों से पीड़ित है, संघर्ष कर रहा है, और आज उसको जिंदा रहने के लिए क्या कहते हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार को सचेत रहना चाहिए। देखिए, ये हर साल ये बीमारी आती है और हर साल स्वास्थ्य महकमा इसे लेकर के जागरूकता भी फैलाता है। सुन लीजिए ना विशाल राजपूत, सुन लीजिए, अगर कोई सरकार इस मामले में विफल होती है तो राजस्थान के में तो आप ही की सरकार, कोटा में कितने बच्चों की मौत हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा था आपको पता है? कहा कि हर साल होती है मौतें, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। वर्तमान में फिरोजाबाद के मुद्दे पे बैठे हुए हैं, फिरोजाबाद के मुद्दे पर बैठे हुए, इसलिए आपको याद दिला रहा हूं विशाल राजपूत। अब आप चुप क्यों हैं? फिर बोलिए। छोड़ देनी चाहिए। नहीं, आप फिर बोलिए ना, उस पर चुप क्यों हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश पहली मौत नहीं है ये, ठीक है ना। जब वहाँ पे आपको बच्चों के जो परिजन है उनके दर्द का एहसास होगा। चलिए मैं आता हूं विशाल जी, आपने कहा कि सरकारी विफलता है। देखिए, मैं आता हूं, इसका जवाब भी लेते हैं कि आखिरकार सरकार को इस पर क्या करना चाहिए था। लेकिन एक स्पेशल कमेंट है, अनुराग श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, MD जनरल मेडिसिन के। डॉक्टर अनुराग जी, क्या एक सुझाव हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए एक बेहतर इससे निपटने के लिए? ये देखिए, एक बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। राजनीति अपने तरीके से बात करती है, लेकिन वास्तविकता के तौर पर, डॉक्टर्स के तौर पर आप इसे कैसे समझ रहे हैं और कैसे इसके ऊपर अंकुश लग पाएगा?
माफ कीजिए। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, ये बीमारी डेंगू है या मलेरिया है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। हर साल बारिश के बाद जब भी बच्चों की संख्या बढ़ती है और इस तरीके की बीमारियां हमारी कम्युनिटी में फैलना शुरू करती हैं, तो अब ये बीमारी वापस उसी फेज में आ गई है जैसा कि हर साल आती है, और इस समय केसेस आना शुरू हो गए हैं और आने वाले टाइम में केसेस बढ़ेंगे जैसा कि हम लोग का एक पूर्वानुमान है। तो अब इससे बचने के तरीके हम सभी लोगों को पता है, उन्हीं चीजों को हम फिर से रिवाइज करना चाहेंगे। तो यही है कि अब मच्छर हैं, मच्छर पानी में ही पैदा होते हैं। बिल्कुल, लोगों को भी जागरूकता बरतने की। डॉक्टर डीके सिंह, आखिरी से कमेंट बिल्कुल संक्षेप में कि आखिरकार जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी हैं या और ज्यादा व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, क्योंकि हालात तो अब और ज्यादा खराब हो सकते हैं। जी देखिए, अभी कोरोना काल के बाद में अब स्कूल खुले हैं और अब बच्चों को भी काफी बड़ा खतरा है कोरोना के अलावा डेंगू का भी, क्योंकि ये जो मच्छर है वो बहुत लो हाइट पे उड़ता है, बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाता है, ज्यादातर पैर और हाथों में काटता है जी। तो जितने भी बच्चे स्कूल में जाएं उनके पैर कवर्ड हों जी, जूते पहने तो हों। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें भी हम सबको सतर्क रहना चाहिए। एक आखिरी कमेंट संजय चौधरी जी, क्योंकि तमाम विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए कि सरकार ने लापरवाही बरती। जवाब देखिए, ये जो आरोप लगाने वाले हैं, यही जो कंपेयर कर रहे थे, मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बेमिसाल। ये गोरखपुर की बात कर रहे थे। सरकार के आने के 1 साल के बाद ही जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ पूरे पूर्वांचल में जो अभियान चला, पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि वो रोग वहां से लगभग समाप्त हो गया। कोरोना की स्थिति में भी आपने देखा होगा, सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको अगर कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र से और केरल से, तो उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम जी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक मशीनरी, स्वास्थ्य विभाग और जो भी, तो आप कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशीलता के साथ इस पर काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार का पक्ष यह है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ काम भी कर रही है और साथ ही साथ संदेश तमाम उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए चिकित्सा विभाग के ये भी सरकार ने देने का काम किया है कि जो भी लापरवाही बरतेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही जिम्मेदारी हम सबकी भी है कि हम भी अपने स्तर पर एहतियात बरतें। अपने घरों में अगर पानी कहीं इकट्ठा है तो उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये तो हर साल आने वाली बीमारियां जिनसे हमें जागरूक रहने की जरूरत है। नमस्कार।